वो लोग खुलेआम आके 2 आदमी का मर्डर करके और ऐसे सिलेंडर कर देते अपने आप। हम ये पूछ रहे या तो पुलिस वालों के पास रिवॉल्वर नहीं थी, या पुलिस वालों की मंशा ठीक नहीं थी, या उनकी कोई चंदा से प्लानिंग थी। तो ये कानून व्यवस्था सरकार मारे ना, पुलिस वाले मारे, फांसी दे, ये 3 बंदों ने जाके, या तो मुझे दूसरा एंगल दिखाई दे रहा है, या तो इसमें किसी की चाल थी कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाह रहे थे, जय श्री राम के नारे लगवाना। ये कौन सी बात हुई गोली मार के पुलिस के सामने? इससे दंगे भड़क जाते। प्रशासन टाइट था, वो तो बच गया। योगी सरकार को तो उनसे था नहीं। खतरा किसको था? कौन फंस रहा था? किनके लोग मारे जा रहे थे? धीरे धीरे गुत्थियां खुलती जा रही थी। अब वो बोल रहे थे तो हत्या नहीं, वो अपराधी था। अपराधी को अपराधी जैसी सजा मिली, जनता जनार्दन ने दिया है, बहुत बढ़िया। हमारी क्या सोच है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो उनके साथ हुआ वो सही हुआ। भैया जो उन्होंने मारे थे, सैकड़ों बंदे, उनके ऊपर FIR दर्ज है। और वो सही था गलत था, मैं आपसे पूछ रहा। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है ना कि फिर सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम तो यही तो गलती है ना। अगर जज फांसी देता या पुलिस वाले मार देते बिकरू कांड तरह तो अच्छा लगता। जब उनको ये पता था, जब गुजरात जेल से लाया जा रहा था, पूरा मीडिया दिखा रहा था उनको, जब उन्होंने यही बात बोली कि मेरी जान को खतरा है, यूपी में मेरी हत्या करवा सकते हैं, तो कोर्टों को भी सोचना चाहिए था कि इसको ऐसे सिक्योरिटी में करा। आजकल भाई साहब वीडियो कॉन्फ्रेंस के हिसाब से सजा भी मिलती है, फांसी भी मिलती है, सारे काम होते हैं। तो ये तो एक प्लानिंग के हिसाब से ही सारे काम हुए। तो यही मेरे कहने का मतलब था बस। सर आपका क्या कहना है? अतीक अहमद की हत्या के बाद जिस प्रकार से माहौल तैयार किया गया है, जिस प्रकार से ये बहस चल रही है कि अतीक अहमद की हत्या करने वाला सही है या गलत है, मीडिया में एक इस प्रकार का ये बहस छिड़ा हुआ है कि अतीक अहमद के हत्यारे का क्या करना चाहिए। इसके बारे में मैं नहीं कुछ बोलूँगा। कुछ नहीं कहोगे? अतीक अहमद का जो हत्या हुआ ये सही है या गलत? तो सही है, वो गलत सही है करेगा वो तो भुगतेगा ही। तो क्या इसी प्रकार से मतलब कि जस्टिफाई किया जाएगा? दोषियों को सजा इसी प्रकार से जो गलत काम करेगा उनको सजा मिलेगी। कानून तो सख्त बनाएगी गवर्नमेंट। कानून सख्त नहीं होगा तो ज़्यादा क्राइम होंगे। मतलब कानून सख्त नहीं था, इस वजह से इस प्रकार की वारदात हुई। कानून सख्त कहाँ से देख रहे हो आप? पुलिस वाले के सामने मार दिया उनको, और 2 बंदे को मारा, 3 ने और जन्म ले लिया। अब वो आने हुआ सर। जी सर, मेनू फिट क्या हुआ? 4 मारे 3 खड़े हो गए, यही तो हुआ। यही तो सबसे बड़ा सवाल है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। 4 मारे 3 खड़े हो गए, फिर उन्हें भी मारने वाला कोई होगा, फिर 4 और खड़े हो जाएंगे। अंत नहीं है ना। फिर अगर उन्हें वही सजा जेल से कोर्ट से मिलती, फांसी मिल जाती और क्या हो तो जाते, मगर इन्हें गोली मारी। अब उनके साथ क्या करना चाहिए? तो क्राइम को बढ़ावा दिया इन्होंने, क्राइम को बढ़ावा दिया। ये आने वाले कल में 3 बंदे जो हैं वो पता नहीं कितने को मारेंगे, क्योंकि उनके हौसले बुलंद हो गए। वो तो पहले से भी अपराधी थे। अपराधी हैं, अपराध और करेंगे। ऐसे बंदों के साथ वही होना चाहिए जो अतीक के साथ हुआ, इनके साथ भी वही होना चाहिए। ये आने वाले कल में मतलब शूट आउट पे शूट आउट, शूट आउट पे शूट आउट, क्या है ये? अरे भाई, इससे आज सऊदी अरब में क्राइम 0 क्यों है? जो जैसा गोली से मारा है तो उसको गोली से मार दो, कहानी खत्म, क्राइम बढ़ेगा ही नहीं। अगर गोली से ही मारना है तो सरकार मार लेना। फांसी किस लिए, फांसी की सजा किस लिए देश में बना? मैं भी कह रहा हूँ यार, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि सरकार मारे ना, पुलिस वाले मारे, फांसी दे। ये 3 बंदों ने जाके, या तो मुझे दूसरा एंगल दिखाई दे रहा है, या तो इसमें किसी की चाल थी कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाह रहे थे, जय श्री राम के नारे लगवाना। ये कौन सी बात हुई गोली मार के पुलिस के सामने? इससे दंगे भड़क जाते। प्रशासन टाइट था, वो तो बच गया मामला। वो मारा उसका दुख नहीं है, वो तो क्राइम, वो बंदे ऐसे थे, वो पुलिस की गोली से मरते, जैसे बिकरू कांड वाला कांड हुआ था, तो अच्छा लगता है। फांसी हो जाती है तो अच्छा लगता है। ये गलत एंगल है। इसमें इस प्रकार से मारने के बाद जो है वो जय श्री राम का नारा लगाना, खुद को मतलब जस्टिफाई वो कर रहे हैं। हाँ, ये इसमें एंगल दूसरा दिखाई दे रहा है ना। क्या एंगल दिखाई दे रहा है? अभी हिंदू मुसलमान को लड़ाना, मीडिया वाले 90% यही करते हैं, भाई सरकार भी करने लगी। ये जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और धर्म के हित में हो रहा है, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं भाई जो है ये हो गया वो हो गया, और देखो मैं तो ये कह रहे हत्या हो गई, हत्या नहीं हुई है, वध हुआ है। वध हुआ है, वध, हत्या नहीं हुई है। हत्या तो जो है ना बाटला हाउस में हुई थी। अच्छा। हत्या तो जो है बहुत सारे लोगों की अतीक अहमद ने की। हत्या और वध में अंतर होता है। देखिए, जो निरपराध व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति को मारा जाए, यदि रामायण की बात करें हम, रामायण में श्रवण कुमार को मारा गया, वो हत्या थी, उसने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उन्होंने भी भूलवश वन चलाया, लेकिन वो थी हत्या। और बाली को मारा गया, चाहे वो कुंभकर्ण को मारा गया, चाहे वो रावण को मारा गया, वो था वध।
तो वध किया गया, हत्या नहीं हुई है। और दूसरी बात, और कुछ कह रहे हैं इस्तीफा योगी जी का, ये वो फलाना डिमाका। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, आपने बहुत अच्छा जो है मतलब विस्तार से जो है बताया हत्या और वध। बाली को जिसने मारा था वो राम थे, लेकिन यहाँ पर जो जिस अपराधी ने अपराधी को मारा वो राम तो नहीं है। देखिए माइनस माइनस, वो तो राक्षस हो गया। देखिए माइनस माइनस भी प्लस होता है भाई साहब। कैसे पलट माइनस 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 यहाँ पर अपराधी ने मतलब आप उसको गणित में लेके जा रहे हैं। यहाँ पर जिसने गोली चलाई वह अपराधी है, पहले से उनके नाम पर केस दर्ज है। लड़की को थप्पड़ मारता था, अपना घर से वो भागा हुआ है। देखिए एक बात कहता हूँ आपको, जब उसने बोला गुड्डू मुसलमान, ठीक है, मैं हिंदू मुसलमान पे नहीं ले जा रहा हूँ और कोई अन्यथा ना ले, जब उसने गुड्डू मुसलमान बोला ना, वो पोल खुल रही थी। अब पता था जो जंगल राज वाले हैं, जो है पता नहीं क्या क्या कहते थे, राम को काल्पनिक बताते थे, पता नहीं क्या क्या कहते, आज वो कहते हैं हम भी तो हिंदू हैं। अब उन्हें अपना बोध हो रहा है। मतलब आप क्या ये आरोप लगा रहे हो कि ये हत्या जो है मतलब विपक्ष ने करवाया है? देखिए बिल्कुल इसे मैं कहूँगा, जब इनके पोल खुलने लगी, अच्छा, ठीक है, खतरा किसको था? खतरा को योगी सरकार को तो उनसे था नहीं। खतरा किसको था? कौन फंस रहा था? किनके लोग मारे जा रहे थे? धीरे धीरे गुत्थियाँ खुलती जा रही थी। अब वो बोल रहे थे तो मरवाया किसने? अब आप कह रहे हैं जिसने अपराधी ने मारा है, लड़की को थप्पड़ मारता था। देखो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन आपने बताया कि तो अपराधी ने मारा। तुम अपराधी किसने पाले? सांप जो पाले वो कौन पाल रहा है? वो ही पाल रहे हैं ना, जो माफिया राज वाले, गुंडा राज वाले, भय की राजनीति करने वाले। तो उन्होंने किया है ना, उनके लोगों को मारा, क्योंकि उन्हें पता था वही बात कि जब भैया अब तो फंसोगे। अब ये व्यक्ति, आपने शुरू में एक बात कही थी कि इस हत्या के बाद या वध के बाद धर्म की स्थापना हो रही है। किस धर्म की बात करते हो आप? देखो हम तो धर्म की बात करते, धर्म इति धारणित, धर्म इति देखिए कुछ लोग धर्म की बात कर, धर्म मतलब नीति धारणित, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है, और जो छोड़ने योग्य है वो अधर्म है। अगर देखिए कुछ लोग कहते हैं धर्म की बात कर रहे हैं, भाई धर्म की बात नहीं कर, क्या धर्म की बात करें? धर्म की बात ना करें तो अधर्म की बात करने लगे। अरे धर्म नहीं करेंगे, धर्म मतलब सत्य, धर्म मतलब अहिंसा, धर्म मतलब सत्य का राज, ठीक है। सत्यत्व की बात करने में कोई धर्म की बात है? और देखिए सुशासन आए, रामराज आए, वो धर्म ही तो है। हत्या कहाँ से हो गई? अपराधी का अंत हुआ है, जंगल राज को मंगल राज में करा गया। पहले इलाहाबाद में होता था, आज वो प्रयागराज में हुआ है, जहाँ संगम नदी है उस तट पे हुआ है। ये प्रयागराज है, ये योगी की सरकार है। वो इलाहाबाद नदी से क्या मतलब कि अतीक अहमद को मोक्ष मिल गया क्या? मोक्ष नहीं सर, उन्हें तो मोक्ष, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कर दी। वो नर्क में भी जगह नहीं मिलना, वो यहाँ है इसके नीचे, वहाँ नहीं है। ये चीज़ है, हत्या नहीं हुआ, अपराधी था, अपराधी को अपराधी जैसी सजा मिली, जनता जनार्दन ने दिया है, बहुत बढ़िया करा है। लेकिन एक देखिए एक बड़ा इत्तेफाक है कि जिस वक्त अतीक अहमद को गोली लगी, अपराधी उनके कान में जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे थे जय श्री राम जय श्री राम। ये मंगल का आवाहन है, मंगल का आवाहन है, ये श्री राम जी का आवाहन है। उन्होंने ये बताया कि जंगल राज रावण का अंत हो गया है, ये चीज का आवाहन करा उन्होंने कि अभी सारी बच्चे बनारस में महाकाल की नगरी में बैठे हैं ना, उनका भी वही हाल होगा जो यहाँ पे हुआ है। बस अच्छा ये बताओ कि इसी प्रकार से सिस्टम चलेगा क्या? सिस्टम तो चलेगा सर, अपराधी के लिए तो ये कोर्ट कहाँ रहेगी? कोर्ट, अतीक अहमद जैसे कोर्टों ने भी हाथ खड़ा कर दिया, जजों ने मना कर दिया था, 10 जजों ने उनके फैसला नहीं दिए। तो किनकी सरकार की बात कर रहे हो? जो इनको पालते थे आज वो रो रहे हैं। देखिए अभी तक तो पीछे इनकाउंटर करा था इन्होंने, उससे तो मेरे को ये लगा कि हकीकत बात है कि इनकाउंटर हुआ है। अब जो ये 2 मर्डर हुए हैं दोनों भाइयों के, जो हम कल परसों देख रहे थे, ये तो एक ऐसा, अब 10 साल के बच्चे 15 साल के बच्चे से भी सवाल पता करेंगे तो ये ना एक फिक्स प्लानिंग थी। अच्छा। फिक्स प्लानिंग थी। एक साहब हम लोग कहते हैं कि यूपी में अब योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार। कैसे आपको लगता है कि ये प्लानिंग जो है वो फिक्स थी? ऐसा था कि अगर 25 या 20 पुलिस वालों के अंडर में 3 बच्चे ये नाबालिग हैं, जो उनके पास हथियार है, बेरोजगार है, 70-70 हज़ार रुपए की रिवॉल्वर है, और उन पर गोलियां ताड़ा तोड़ 15-16 राउंड होते हैं, पुलिस वाले एक भी गोली उनके ऊपर नहीं चलाते। तो हम लोगों का ये भी सवाल है, अगर एक मुजरिम पुलिस के अंडर में रह के सेफ नहीं है तो हम लोग नॉर्मल आदमी कैसे अपने आप को सेफ कह सकते हैं? लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है ना कि अंदाज़ा कभी लगाया नहीं जा सकता कि ऐसा अपराध होगा। मीडिया का माइक लेकर के आए थे अपराधी, कैमरा लेकर के आए थे,
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो मीडिया के ऊपर भी एक बदनामी का छींटा गिरा है। नहीं नहीं, ये तो बात हकीकत है, मीडिया के ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठा जाएगा। वजह क्या है कि पुलिस की गाड़ी के अंदर मीडिया वाले बन के वो आए और उनके पास इतने बड़े रिवॉल्वर थी, और आप ऐसे बड़े क्रिमिनल के आगे किसने देखा कि पुलिस की गाड़ी के भीतर में वो लोग आए थे मीडिया वाले बन करके? देखिए, ये तो एक जो न्यूज़ों में दिखाया जा रहा है, हम उसमें ही दिखाया जा रहा है। अब वो कैसे भी आए उसको मुद्दा नहीं है कि पुलिस की गाड़ी, वो लोग खुले आम आके 2 आदमी का मर्डर करके और ऐसे सिलेंडर कर देते अपने आप। हम ये पूछ रहे हैं, या तो पुलिस वालों के पास रिवॉल्वर नहीं थी, या पुलिस वालों की मंशा ठीक नहीं थी, या उनकी कोई चंदा से प्लानिंग थी। तो ये कानून व्यवस्था पे सवाल उठा जाएगा ना। कल को कोर्ट इनसे पूछेगी, भैया 15-16 जने थे या 20 जने थे, 2 मुजरिम हाई कोर्ट के अंडर में आप ट्रायल ले रहे हो, जिसको उसका नाम क्या, सजा देना कोर्ट का काम। अगर यही काम होने लग गए तो भाई साहब फिर ये कोर्ट कचहरियाँ बंद कर देते हम, तो सारे मुद्दे ही खुद कर लेते हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये तो हम लोग इस बहस पे हम पूछना चाहते हैं कि मतलब ये कानून व्यवस्था ना, हमने कई चैनलों पे बहस करी है, कानून व्यवस्था वाकई लो है भाई साहब। वो लोगों को 50-50 साल लग जाते हैं, अपना वो न्याय नहीं मिल पाता। तो मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था लचर होने के कारण ऐसे अपराधियों का मन जो है वो बढ़ रहा है। देखिए, ये तो हकीकत बात है भाई साहब, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है। कानून व्यवस्था मैंने कई चैनल पे कहा, जिस दिन हमारे कानून का, देश का कानून सख्त हो जाएगा, ये तो भाई साहब जरा से ये मछलियाँ थी, अभी तो हो सकता है ये जिंदा रहते, बड़े बड़े मगरमच्छों के राज खुलते, सामने बहुत चीज़ें आती, तो यह चीज़ें दब गई ना। इस चीज़ का हमें दुख हो गया कि इनका मर्डर ना हो के कानून व्यवस्था से अगर करते तो ये 2 नहीं हो सकता 20 भी आते इनके बड़े बड़े, तो हो सकता क्राइम और कम होता। तो यही कहना मेरा बस।